हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। और ये भी आशा करता हूँ कि आपने पुराने मेरे सब वीडियो देखे हैं और उसका प्रैक्टिस भी किया है। प्रैक्टिस का मतलब ये है दोस्तों कि मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट किया था कि जो भी कंटेंट लिखा हुआ है और जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरे पीछे बोलिए, मन में मत पड़िए। ठीक है, उससे क्या होगा दोस्तों कि आपका प्रोनाउंसिएशन स्किल जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में बोला है कि टोन जो है इंग्लिश में, जैसे हमारा टोन होता है जब हम हिंदी बोलते हैं तो हमारा जो टोन होता है, वैसे इंग्लिश बोलते टाइम दोस्तों अलग टोन होता है। तो वो टोन हमारा इंप्रूव होने के लिए आपको वो बोलना पड़ेगा मुंह से बार बार जब बोलोगे। और दोस्तों जैसे मैंने बोला है कि हम लोग एकदम स्क्रैच से चालू किया है मैंने इंग्लिश स्पीकिंग का। ठीक है, तो हम लोग अभी बेसिक पे काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा स्किल जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा प्रैक्टिस से। और उसके बाद दोस्तों हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो चालू करेंगे। दोस्तों अभी हम लोग सिर्फ बेसिक पे काम कर रहे हैं। और दोस्तों आपको पता है कि जब तक फाउंडेशन अच्छी तरह ना बने तब तक बिल्डिंग नहीं खड़ा होता दोस्तों। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियोस है ये आप बार बार देखिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए। मैं 100% आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि एक दिन आप प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे। दूसरा दोस्तों, ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये बेसिक वीडियो, इसमें बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिनको ये पहले से ही पता है। फिर भी दोस्तों आप एक बार देखिए, क्योंकि जैसा मैंने बोला है कि हम लोग ये वीडियो इसके लिए बना रहे हैं कि जिसको इंग्लिश आती ही नहीं है वो भी इससे प्रोफेशनल इंग्लिश बोल सकता है। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, अपने दोस्त ऐसे भी होते हैं जिन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग का कोई स्टडी ना किया हो और वो ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पे उनको इंग्लिश का जरूरत नहीं पड़ता है दोस्तों। बट बहुत बार ऐसा टाइम आता है दोस्तों किसी की लाइफ में कि जब उसको कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है, उसके सामने कोई फॉर्म आ जाता है, उसके उस पे साइन करना पड़ता है, तो वो इंग्लिश में लिखा होता है दोस्तों। तो उस टाइम बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों कि इसमें लिखा क्या है, पढ़े ना पढ़े, किसी और को पढ़ने को दो, उसके बाद उस पे साइन करो। उससे अच्छा दोस्तों अगर आप ये सीरीज पूरा देखते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि आप इतना इसमें इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो इसीलिए दोस्तों मैं छोटे छोटे इंग्लिश स्पीकिंग के जो छोटे छोटे स्किल्स है उसको कट करके आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। उससे क्या होगा कि आपको एक एक वीडियो में आप एक एक स्किल इंप्रूव करते जाओगे, आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा और उससे दोस्तों आप एक दिन अच्छे से इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करते हैं दोस्तों आई एम वी आर की। ठीक है, आज हम बात करते हैं दोस्तों आई एम वी आर। ये आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों, बट इसका हम लोग बेसिक में बात करते हैं कि इसका बेसिक क्या है। देखिए दोस्तों, आई एम का मतलब है मैं हूं, आई का मतलब है मैं, वी का मतलब है हम। जब एक आदमी से, एक पर्सन से ज्यादा पर्सन होते हैं, मतलब समझ लीजिए एक लड़का है एक लड़की है वहां पे, तो वो दो हो गए। एक लड़का है दो लड़के हैं तो वो दो हो गए दोस्तों। दो से तीन चार पांच जो भी होगा तो उस पे वी लगाते हैं दोस्तों। और जब हम लोग अकेले पर्सन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग आई यूज करते हैं दोस्तों। एम का मतलब और आर का मतलब जो है दोस्तों वो मैं बताता हूं आपको। एम का मतलब है दोस्तों हूं, आई एम मतलब मैं हूं, वी आर का मतलब है दोस्तों हम है। यहाँ पे हम बोले तो किसी को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे हम का मतलब है कि एक से ज्यादा जब लोग होते हैं तो हम यूज किया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने उसका बेसिक डिफाइन किया हुआ है। बोलने वाला व्यक्ति अपने बारे में बात करते समय आई का प्रयोग करता है। जब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों तो मैं बोलूंगा आई। ठीक है, ये एक वचनी शब्द है दोस्तों, ये ग्रामर है दोस्तों, ये ग्रामर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट अभी आप समझ लीजिए कि एक वचनी मतलब एक पर्सन, एक वचनी शब्द है इसलिए हम लोग आई का यूज कर रहे हैं। आई का अनेक वचन वी है। ठीक है, आई का अनेक वचन वी है। वी का मतलब है हम। ठीक है दोस्तों, बी ये एक क्रियापद है। ठीक है, वर्तमान काल में आई को एम यूज करते हैं और वी को आर यूज करते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, आई एम वी आर। ठीक है, सो आई एम मतलब मैं हूं, वी आर मतलब हम है। बट दोस्तों ये आधे वाक्य है। ठीक है, ये आधे वाक्य है दोस्तों। अभी पूरा वाक्य कैसा है ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए आई एम जो है, मैंने पिछली स्लाइड में आपको बोला कि आई एम का मतलब है मैं हूं। तो एक, जब एक से अनेक हो जाता है तो उसको वी आर बोलता है, वी आर बोला जाता है। ओके, सो अभी एक वचन और अनेक वचन में हम लोग बात करते हैं। ठीक है,
आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूं, उसका अनेक वचन क्या रहेगा? वी आर बॉयज, हम लड़के हैं, मतलब एक से ज्यादा लड़के हैं तो वी आर बॉयज। अभी यहाँ पे एक चीज का गौर कीजिए दोस्तों कि यहाँ पे ए बॉय लिखा हुआ है, ए बॉय मतलब एक लड़का। अभी नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, आई एम एन एक्टर, यहाँ पे एन यूज किया है, मैं अभिनेता हूं, मतलब एक अभिनेता खड़ा है तो बोलूंगा मैं अभिनेता हूं। बट यहाँ पे एन क्यों यूज किया है दोस्तों? ठीक है, एक अभी मैंने और एक वीडियो बनाया दोस्तों पिछला, जिसमें मैंने बोला था कि स्वर और व्यंजन मैंने सिखाया है उसमें, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर को बोलते हैं दोस्तों वॉवेल्स, ठीक है, और व्यंजन को बोलते हैं दोस्तों कंसोनेंट्स। ठीक है, स्वर को बोलते हैं दोस्तों वॉवेल्स इंग्लिश में, और स्वर ए ई आई ओ यू, अभी इंग्लिश में ए टू जेड, इसको हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, जो 26 अल्फाबेट्स है जो हम लोग कैपिटल में और स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें 5 ऐसे अल्फाबेट्स है दोस्तों जिसको हम लोग स्वर बोलते हैं या वॉवेल्स बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है दोस्तों? ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, सो ये 5 जो स्वर जब आते हैं दोस्तों और उससे अगर कोई विशेष नाम लिखा जाता है तो उसमें दोस्तों एन यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम एन एक्टर, अभी एक्टर का ए है दोस्तों, वो स्वर है या वॉवेल्स है, उसीलिए उसको एन यूज किया है दोस्तों। ठीक है, वी आर एक्टर्स, हम अभिनेता है। अभी दोस्तों यहाँ पे हम जो है वो रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं बोला गया है, यहाँ पे हम का मतलब है कि एक से दो अभिनेता, एक से ज्यादा अभिनेता है, इसलिए वहां पे हम यूज किया है, हम अभिनेता है। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं। वी आर डॉक्टर्स, हम डॉक्टर है। ठीक है, आई एम अ फार्मर, यहाँ पे भी ए यूज किया है दोस्तों, देखिए वी आर फार्मर्स, हम किसान है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, उसका आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों। मतलब आई एम अ पॉटर, वी आर पॉटर्स, आई एम अ टेलर, वी आर टेलर्स, आई एम अ वॉचमैन, वी आर वॉचमैन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एस नहीं लगाया गया है, यहाँ पे ई लगाया गया हुआ है। अभी जब एक वचन का अनेक वचन हम लोग करते हैं तो वहां पे ई क्यों दिए लगाया गया है दोस्तों, उसके लिए मैंने दोस्तों एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाया गया है, वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। वॉचमैन, वॉचमैन। ठीक है, टीचर, आई एम अ टीचर, वी आर टीचर्स, आई एम अ सेलर, वी आर सेलर्स। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए ई आई ओ यू कोई भी नहीं है, इसके कारण हम लोग ए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है दोस्तों तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं ऑब्वियसली उसका रिप्लाई करूंगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।